ओके। हेलो एवरीवन। आज का हमारा वेरिलॉग एचडीएल का टॉपिक है एसआरएच। ओके। सो हम आज एसआरएच बनाएंगे इन वेरिलॉग विवाडो सॉफ्टवेयर। सो हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में देखा था कि एसआरएच होता क्या है, उसकी लॉजिक डायग्राम क्या है, कैसे होता है, ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ठीक है। सो उसमें हमने देखा था कि हम एसआरएच दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है क्रॉस कपल्ड नॉर गेट से और क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से। ठीक है। सो हम हमारा जो ये एस आर लैच है वो क्रॉस कपल्ड, मतलब कि जो दो दो गेट्स होते हैं वो नॉर गेट लेके हम उसको क्रॉस कपल्ड करके बनाएंगे। ठीक है, नॉर गेट की मदद से। ओके। सो उसमें बताया हमारे पास आउटपुट कौन कौन से हैं। इनपुट एक तो है एस और एक है आर, और आउटपुट में एक है क्यू और दूसरा है क्यू बार। ठीक है। और उसके इनपुट जो पहला गेट है उसमें पता है कि अगर एक इनपुट आर है तो दूसरा इनपुट कौन सा होगा, क्यू बार। और दूसरे गेट में एक इनपुट एस है तो दूसरा इनपुट कौन सा होगा, फर्स्ट गेट का आउटपुट जो कि क्या था, क्यू। ठीक है। उसके लिए आप हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो है एसआरएच की वो प्रेफर कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सोर्स फाइल बना के रखी है एसआरएच की। सो उसमें हम पहले सोर्स कोड लिखते हैं, नाम देते थे मॉड्यूल को, लेट से मॉड्यूल एसआर अंडरस्कोर लैच, ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट क्या है, आउट इनपुट एक है एस, एक है आर, एक है क्यू और एक है क्यू बार। ओके। ब्रैकेट के बाहर सेमी कॉलन। देन इनपुट हम लगाएंगे कौन कौन से, एक तो है एस, दूसरा है आर। ओके। देन आउटपुट डिक्लेयर करते हैं। आउटपुट क्या है, एक तो है क्यू और दूसरा है क्यू बी मीन्स क्यू बार। ओके। सो अब हमें पता है कि हमारा लॉजिक क्या था एस आर लैच का, कि जो पहले वाला गेट है उसका आउटपुट क्यू है, तो वो क्यू कहाँ कैसे आ रहा था, एक तो जो पहले वाले इनपुट का पहला इनपुट जो कि क्या था आर, और उसका दूसरा इनपुट क्या, क्यू बार, उसका नॉर होगा। ठीक है। सो पहले सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं कि असाइन कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आर प्लस क्यू बार मीन्स क्यू बी। ओके। ये क्या हुआ, ये और हुआ, लेकिन हमारा गेट कौन सा है, नॉर गेट। सो हम पूरा ब्रैकेट करेंगे, एक सेकेंड, ब्रैकेट एंड उसके आगे क्या लगाएंगे, नॉट। ये हो गया हमारा नॉर गेट। ठीक है। ओके। अब हम लिखते हैं दूसरा कि क्यू बार का एक्सप्रेशन क्या होता था, उसके इनपुट में क्या था, एक तो एस और दूसरा क्या था, जो कि फर्स्ट गेट का आउटपुट क्यू था। ओके। सो क्यू बी इक्वल्स टू, इसमें भी नॉर गेट ही था, सो नॉट ब्रैकेट में एस प्लस क्यू। ओके। ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन। ओके। सो ये हमारा दूसरा भी एक्सप्रेशन हो गया दूसरे आउटपुट का। एंड लास्ट में हम क्या लिखते हैं हर बार, कोड को खत्म करने के लिए एंड मॉड्यूल। ओके। सो यहाँ पर कुछ एरर है, हाँ हमने यहाँ पर स्मॉल एस लिखा है, इसका कैपिटल करते हैं क्योंकि हमने कैपिटल एस लिखा था इनपुट में। ओके। सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड ऑफ एस आर लैच। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड स्कीमेटिक देखते हैं। ओके।
हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ये रहा। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है और गेट, उसके आगे नैंड मतलब ये पूरा नॉर हो गया। सेम इधर, जिसमें एक इनपुट आर और दूसरा इनपुट क्या है, क्यू बार, एंड इसमें एक इनपुट ऐसा दूसरा इनपुट है क्यू। ओके, सो अब हम टेस्ट बेंच पर आते हैं इसके वेवफॉर्म्स के लिए। सो टेस्ट बेंच में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने तो मॉड्यूल को नाम दिया है SR अंडरस्कोर लैच अंडरस्कोर TB, देन रजिस्टर को SR मतलब इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को वायर से डिफाइन किया। देन यूनिट अंडर टेस्ट से सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट आउटपुट को कनेक्ट किया। देन इनिशियल बिगिन करके जो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे S और R से, वो मैंने इधर लिखे। ठीक है, और फिर हर 5 यूनिट टाइम के इंटरवल में मैंने उसको टाइम दिया, एंड लास्ट में डॉलर फिनिश करके वेवफॉर्म को स्टॉप कर दिया। ओके, देन जो बिगिन हमने किया था उसको एंड किया, और लास्ट में एंड मॉड्यूल। ओके, सो अब हम इसकी वेवफॉर्म देखते हैं रन सिमुलेशन करके। ओके, सो हमारा वेवफॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम करते हैं। हाँ, देख सकते हैं अगर हम 0 0 लें तो हम अगर याद करने की कोशिश करें कि अगर S और R की वैल्यू 0 0 हुई तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, होल्ड स्टेट, मतलब कि Qn+1, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जो प्रेजेंट स्टेट होगी वही नेक्स्ट स्टेट भी रहेगी, वो स्टेट उसको होल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले से कोई प्रेजेंट स्टेट है नहीं, इसलिए यहाँ पर डोंट केयर आ रहा है। मतलब कि अगर Q डोंट केयर है तो Q बार भी डोंट केयर ही होगा, उसकी नेक्स्ट स्टेट भी वही होगी जो कि प्रेजेंट स्टेट है। ओके, अगर हम 0 1 पर बात करें तो मतलब R1 है तो रीसेट पिन रीसेट है, मतलब कि Q 0 होना चाहिए जो कि यहाँ पर आ रहा है। देन अगर सेट 1 है मतलब कि आउटपुट में 1 आना चाहिए, तो Q की वैल्यू 1 आ रही है और Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो 0 आएगी। ठीक है, और 1 1 अगर हम देखें, सो 1 1 में हमने क्या देखा था कि वो इनवैलिड स्टेट है, मतलब कि उसमें हमारे जो भी इनपुट इनपुट अगर हम 1 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा दोनों Q और Q बार सेम ही आ रहा है। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q और Q बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, जब इसलिए वो दोनों सेम नहीं आ सकते, इसलिए 1 1 पर हमारा आउटपुट इनवैलिड होगा। ठीक है, सो तो ये हमारा वेवफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा SR लैच का। ओके, सो हमने देखा SR लैच के सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म एंड स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, सो आगे हम और इस पर सीक्वेंशियल के वीडियोस बनाएंगे, टॉपिक्स देखेंगे, वेरिलॉग के भी और डिजिटल के भी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच।